नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया साहब। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के थुनाग में भारी बारिश और बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया है और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है। सीएम ने इस दौरान बाढ़ प्रभावित थुनाग बाजार में भारी मलबे और कीचड़ की परवाह किए बिना पूरे बाजार का पैदल निरीक्षण किया है और हर दुकान मकान को हुई क्षति का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावितों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का भी भरोसा दिलाया है और लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को बाजार से मलबा हटाने के कार्य में और तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बाढ़ के कारण क्षेत्र के लगभग 60 दुकानों और घरों में मलबा भर जाने से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं प्रभावितों को राहत के तौर पर 3.92 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। अलग अलग हादसों में 32 लोगों की दुखद मृत्यु की घटना भी हुई है और वहीं कुछ लोग अभी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि सभी प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत बचाव और पुनर्वास कार्य सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। आज यहाँ थुनाग में आकर के मौके पर जाकर के मैं देख रहा था कि बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सिर्फ एक ही चीज को लेकर के संतोष है कि किसी की जिंदगी नहीं गई। हालांकि केवली में एक जिंदगी भी गई है, एक जो लेडी की डेथ हो गई है। मैं आप सबके बीच में इस दुख की घड़ी में आपके साथ हूँ, आपका प्रतिनिधि होने के नाते। और हिमाचल प्रदेश में ये नुकसान बहुत जगह हुआ। 24 घंटे में 32 लोगों की जिंदगी चली गई हिमाचल प्रदेश में। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिसिंग है, जिनकी तलाश अभी तक जारी है। लेकिन सब लोग मिलकर के इस संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ दें, सहयोग करें। और मैं डिपार्टमेंट को, खासतौर से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट को कहूँगा कि वो जल्दी से जल्दी इसको, जो सारी स्थिति यहाँ पर बनी है बाजार की, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। जो रास्ता बंद पड़ा है, कीचड़ भरी पड़ी है, उसको कैसे हम जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। और उसके साथ साथ में बाकी और चीज़ों को लेकर के जो मदद की गुंजाइश जहाँ से निकल पाएगी, जिस तरह से निकल पाएगी, उस तरह से मदद करने की कोशिश की। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं।
गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिमकेयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की भी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिमकेयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिमकेयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिमकेयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिमकेयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिमकेयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिमकेयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। प्रदेश सरकार द्वारा आज राज्य स्तरीय गृहिणी सुविधा कार्यक्रम का आयोजन कुल्लू में किया गया, तो वहीं जिला कांगड़ा में धर्मशाला महाविद्यालय के सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उनके साथ धर्मशाला के विधायक विशाल मेहरिया मौजूद रहे। और इस कार्यक्रम में जहां महिलाओं को गृहिणी सुविधा के तहत गैस कनेक्शन वितरित किए गए, तो वहीं जिन महिलाओं को गृहिणी सुविधा का लाभ मिला है, उनसे बात करके इस सुविधा से मिल रहे लाभों की जानकारी भी ली गई। हिमाचल प्रदेश के 75 वर्ष ऐसा करके अमृत महोत्सव के रूप में प्रगतिशील हिमाचल आगे बढ़े। अलग अलग जगह और अलग अलग समय पे कार्यक्रम हो रहे हैं, परंतु आज यहाँ धर्मशाला में मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना जो एक बहुत ही फ्लैगशिप कार्यक्रम है और उनके लिए है जिनके अधिकारों की रक्षा सुरक्षा, जिनको मान और सम्मान मिलना चाहिए, वो कैसे मिले, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सीधा हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में अलग अलग लोगों के साथ और विशेष करके महिलाओं के साथ संवाद करें। तो इस साल मानसून में हो रही भारी बारिश ने प्रदेश भर में जमकर तबाही मचाई है। जानकारी के अनुसार मानसून में अब तक करीब 249 लोगों की जान जा चुकी है और प्रदेश भर में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मानसून में हो रही तबाही के बीच सरकार की ओर से दी जाने वाली राहत में सरकार की भूमिका पर माकपा विधायक राकेश सिंघा ने सवाल खड़े किए हैं। ठियोग विधानसभा क्षेत्र से
माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि मानसून में हो रही तबाही के बाद सरकार सुस्त अवस्था में नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जो महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। राकेश सिंघा ने कहा कि मानसून में आपदा में तबाह होने वाले घर के मकान मालिक को केवल 5,000 की राहत राशि दी जाती है, जो अपर्याप्त है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार अध्यादेश लाकर इस राहत राशि को बढ़ाकर 60,000 रुपए करे। आज शाम तक हम हिमाचल प्रदेश की सरकार को नोटिस दे देंगे कि जो आज ये बहुत त्रासदी जो भारी वर्षा से हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मची है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और जो प्रावधान भी है वो ना के मात्र प्रावधान है लोगों को रिलीफ देने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए। मकान लोगों के दरारें आ गई है, टूटने शुरू हो गए हैं, लेकिन जो फौरी राहत क्षति की मिलती है वो मात्र 12,500। तो कांग्रेस पार्टी से नाराजगी के चलते हिमाचल कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के पद से इस्तीफा देने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा शिमला पहुंचे हैं और शिमला के होटल पीटर हाफ में आनंद शर्मा का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। लेकिन आनंद शर्मा का स्वागत करने के लिए कांग्रेस पार्टी का कोई भी विधायक होटल पीटर हॉट नहीं पहुंचा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से नाराजगी की बात की और स्वीकारा कि हर बात पार्टी प्लेटफॉर्म में करने की ही रखने की बात कही है। और शिमला पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि वह कार्यकर्ताओं के इस भव्य स्वागत से गदगद है। शिमला मेरी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। एक लंबे समय से हमारा रिश्ता है शहर से, यहाँ के लोगों से, संस्थाओं से, परिवारों से। तो जब भी घर लौटना होता है उसका एक विशेष अनुभव रहता है, आकर्षण रहता है। और मैं कृतज्ञ हूँ हमारे हिमाचल वासियों का, अपने शिमला वासियों का, जो प्यार, जो स्नेह और सम्मान हमेशा मुझे मिला है। इनकी शुभकामनाओं से ही जीवन में हम कई बड़ी उपलब्धियां कर पाए और जिस भी मुकाम पे पहुंचे उसमें शिमला का आशीर्वाद रहा। वो मेरे और कांग्रेस अध्यक्षा के बीच में है बातचीत। मैं कांग्रेस का कार्यकारिणी का भी सदस्य हूँ, तो 51 साल से कांग्रेस संगठन का सदस्य हूँ। तो कुछ विषय हर दल में आते हैं प्रजातंत्र में, राजनीति में, पर वो सोनिया जी का मैं सम्मान करता हूँ। उनके और मेरे बीच में है जो हमारा कर्तव्य बनता है। अगर कोई चिंताएं हैं, कोई विषय आए तो पार्टी के नेतृत्व को उससे अवगत कराया जाए, ये यहीं तक बस सीमित। तो नाराज कांग्रेसी नेता शिमला पहुंचे हैं, जहां पे आपको बता दें कि शिमला के होटल पीटर हाफ में आनंद शर्मा का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।